मन्नत, कामना, प्रार्थना। भारत में कहा जाता है हजारों या लाखों देवी देवताएं हैं जिनकी पूजा उनके भक्त बड़ी भक्ति भाव से करते हैं। और अलग अलग भगवान, अलग अलग देवों की पूजा के रीति रिवाज भी अलग। उसी तरह मंदिरों में मन्नतें मांगने का तरीका भी अलग। कहीं यात्रा करके मन्नत पूरी होती है तो कहीं नारियल को पवित्र कपड़े में बांधकर पूजा करने से, कहीं व्रत रखना पड़ता है तो कहीं सिक्के पानी में गिराने पड़ते हैं। मान्यताएं अलग किंतु भक्ति भाव सबके एक। और भक्तों की अभिलाषा यही कि उनके यत्नपूर्वक कार्य का उपयुक्त फल जल्द ही उनको मिले। दिल्ली से करीबन 350 किलोमीटर दूर पड़ता है उत्तराखंड राज्य में स्थित एक बेहद खूबसूरत हिल स्टेशन जिसका नाम है नैनीताल। और नैनीताल से करीब 15 किलोमीटर की दूरी पर है एक मंदिर जहां घंटियां बांधकर मांगी जाती है मन्नत। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूं उत्तराखंड के घोड़ा खाल में स्थित गोलू देव जी के मंदिर की। और आज की हमारी कहानी है उत्तराखंड के गोलू देवता की, जिन्हें न्याय का देवता भी कहा जाता है। नमस्ते, हमारा चैनल का नाम है सागा वाचक। यहाँ हम आपको दिलचस्प, मनोरंजक और पौराणिक कहानियाँ सुनाते हैं। चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और कहानियों का आनंद उठाइए। चंपावत उत्तराखंड का एक जिला काफ़ी मशहूर रहा है अलग अलग कारणों की वजह से। कई लोग इस ज़िले को पहचानते हैं उस शेरनी की वजह से जिसने लगभग 400 लोगों को अपना शिकार बनाया था। तो कुछ लोगों का मानना है कि भगवान विष्णु जी का कूर्मा अवतार यहीं हुआ था। कई लोग चंपावत जिले का नाम इस घटना से भी जोड़ते हैं जहां घटोत्कच जी का सर भगवान श्री कृष्ण जी के द्वारा काटे जाने पर आगे गिरा था, जिसकी वजह से घटकू मंदिर भी यहीं पर है। खैर, चंपावत में सदियों पहले कट्यूरी साम्राज्य के एक राजा हुआ करते थे जिनका नाम था झालराई। उनकी 7 पत्नियां थी किंतु राजा निसंतान थे, यानी कि राजा की एक भी संतान नहीं थी, जिस बात का राजा को बहुत दुख होता था। उन्होंने संतान पाने के लिए क्या नहीं किया, हर तरह की तपस्या, पूजा, सब कुछ किया, लेकिन हर जगह उनको विफलता, असफलता का सामना करना पड़ा। न जाने कितने ही पंडितों ने, ब्राह्मणों ने, ज्योतिषियों ने अलग अलग तरकीबें बताई, पर कोई फायदा नहीं हुआ राजा को। धीरे धीरे समय बीतता चला गया। राजा की मायूसी और बढ़ती चली गई। एक दिन उनको सपने में उनके कुल देवता भगवान गौर भैरव, जिनको शिव का ही एक रूप माना जाता है, वो दिखाई देते हैं। और सपने में ही वो राजा को यह आशीर्वाद देके निश्चिंत करते हैं कि वो स्वयं उनके घर उनके पुत्र होके पैदा होंगे। परंतु उसके लिए राजा को एक और शादी यानी कि 8वां विवाह करना पड़ेगा। सुबह उठते ही राजा की खुशी का ठिकाना नहीं था। उनका न जाने कितने सालों का दुख का निवारण होने जा रहा था। हालांकि राजा ने इस बात का जिक्र किसी से किया नहीं, पर उनकी खुशी उनके चेहरे से ही झलक रही थी। उसकी अगली ही रात उन्हें एक और सपना आता है जिसमें वो एक खूबसूरत युवती को देखते हैं जो कि नीलकंठ पर्वत पर बैठकर तपस्या कर रही थी। अब राजा अगले दिन सुबह अपने दोनों सपने अपने राज्य के जाने माने ब्राह्मणों को सुनाते हैं। सबकी राय एक जैसी थी कि राजा को नीलकंठ पर्वत उस युवती की खोज में जाना चाहिए, क्योंकि पहले भगवान गौर भैरव का सपने में प्रकट होना, 8वें विवाह की तरफ इशारा करना, फिर उस युवती का दिखना, तो कहीं ना कहीं ये सब भैरव जी की कोई इच्छा हो सकती है। यही सोचकर राजा अपने मंत्री, कुछ सैनिक और रहने का इंतजाम करके घोड़ों पर निकल पड़ते हैं नीलकंठ पर्वत की ओर। उस वक्त आज जैसे समतल और चिकने रोड नहीं हुआ करते थे, तो घोड़ों की सहायता से ही सफर किया जाता था, और वो भी घने जंगलों से। अब जैसे तैसे खतरनाक पशुओं का सामना करते हुए और घने जंगलों से होते हुए राजा झालराई पहुंच ही जाते हैं पर्वत के उस स्थान पर जो कि लगभग उनके सपनों जैसा ही लग रहा था।
सैनिकों को आदेश दिया जाता है कि एक समतल भूमि देखकर तंबू यानी कि कैंप लगा दिया जाए और जल्द ही उस युवती की खोज आरंभ कर दी जाए। घना जंगल, आसपास सिर्फ पशु पक्षियों की आवाज़ें, ना कोई इंसान ना कुछ। रोज सुबह अलग अलग टुकड़ी यानी कि ग्रुप्स बनाकर सैनिक खोज में निकलते और थके हारे शाम को असफलता लेकर वापस आते। इसी तरह एक हफ्ता गुजरा। एक दिन ढूंढते ढूंढते राजा पहुंचते हैं एक ऐसी जगह जिसकी सुंदरता देखने लायक थी। सामने एक बड़ा सा तालाब, उसके आगे बर्फ से ढकी पर्वतों की श्रृंखला और चारों तरफ हरियाली। उस दिव्य प्राकृतिक दृश्य को देख राजा मंत्रमुग्ध हो गए। कुछ समय तक उस सुंदरता से सम्मोहित होकर पर्वत श्रृंखला की तरफ देखते रहे। अचानक से उन्हें तालाब से कुछ ही दूर एक युवती बैठी दिखी। पास जाके देखने पर देखते हैं कि उस युवती की शक्ल तो हूबहू उनके सपने वाली युवती से मिलती थी। राजा को आभास हो गया था कि उनकी खोज यहीं समाप्त होने वाली थी। युवती ध्यान में बैठी थी, आसपास और कोई नहीं था। राजा बिना कुछ बोले उस युवती की ओर देखते रहते हैं। तभी बाकी सैनिक भी राजा के पीछे पीछे उन तक पहुंच जाते हैं। उनके आने की आवाज से उस युवती का ध्यान भंग हो जाता है। आंखें खोलते ही सबसे पहले राजा पर उनकी नजर पड़ती है। तो वह युवती राजा से उनका परिचय पूछती है। तो राजा बताते हैं कि मेरा नाम राजा झालराई है और मैं कट्यूरी साम्राज्य का राजा हूं। इस बात पे युवती मुस्कुरा कर कहती हैं कि मैं कैसे मान लूं कि आप ही कट्यूरी साम्राज्य के राजा हैं। आप झूठ भी तो बोल सकते हैं। वहां पे तालाब के होने के कारण आसपास के जानवर वहीं पानी पीने आते थे। तो जब राजा और वह युवती ये बातचीत कर रहे थे तभी वहां पर दो जंगली सांड लड़ पड़ते हैं। यह देखते ही वह युवती राजा से कहती हैं कि ठीक है, अगर आप इतने ही बड़े राजा हैं तो इन दो लड़ते हुए सांडों को छुड़वाइए। राजा कोशिश करते हैं पर दोनों सांड इतनी भयानक तरीके से लड़ रहे थे कि राजा नजदीक भी नहीं जा पाए। और जैसे ही राजा ने हार मानी, उस युवती ने जाकर 1 मिनट में लड़ते हुए सांडों को अलग कर दिया। राजा इसे देखकर काफी प्रभावित हुए। जब उन्होंने उस युवती से उनका नाम पूछा तो पता चला कि उनका नाम था कालिंका। अब राजा ने उस युवती से विवाह का प्रस्ताव रखा और बहुत शीघ्र ही उनका विवाह भी हो गया। विवाह के बाद कालिंका गर्भवती हुई और राजा की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। वो अपनी 8वीं स्त्री का कुछ ज्यादा ही ध्यान रखते थे क्योंकि बड़ी मुश्किल से उन्हें संतान होने वाली थी और इसी वजह से वो अपनी 8वीं स्त्री यानी कि कालिंका जी से बहुत ज़्यादा प्रेम करते थे। अब यह बात राजा की अन्य 7 बीवियों को बहुत खटकती थी। उनके मन में ईर्ष्या, जलन और हिंसा धीरे धीरे पनप रही थी। उनका यह मानना था कि अगर यह बच्चा इस दुनिया में आया तो फिर राजा तो हमें भूल ही जाएंगे। 7 बीवियां साथ बैठकर सोचने लगीं कि किस तरह से कुछ ऐसा किया जाए जिससे कि यह बच्चा भी इस दुनिया में ना आए और हम पर किसी को शक भी ना हो। एक एक करके महीने गुजरते चले गए और बच्चे के पैदा होने का समय आ गया। नियम अनुसार रानी की सेवा और बच्चे का जन्म करवाने के लिए बाहर से स्त्रियां बुलाई जाती थी जो इस काम में निपुण हो। इसी बात का अन्य रानियों ने फायदा उठाया। उन्होंने राजा से जाकर ये कहा कि बड़ी मुश्किल से राजमहल में आपकी संतान आने वाली है, तो रानी की और बच्चे की सुरक्षा के ध्यान में रखते हुए हम 7 रानियों ने यह निश्चय किया है कि बच्चे को जन्म देने में रानी कालिंका की मदद हम करेंगे। राजा ने भी हाँ में हाँ भर दी और जिस रात बच्चे का जन्म होने वाला था उस रात 7 रानियां कालिंका को यह कहते हैं कि तुम बच्चे को पैदा होते देख नहीं पाओगी, इसलिए अपनी आंखों में पट्टी बांध लो। रानी ने वैसा ही किया। अब जब बच्चा पैदा होता है तो बड़ी ही चालाकी से वो 7 रानियां उस बच्चे को चोरी करके छुपा देते हैं और खून से लथपथ एक पत्थर रख देते हैं
और जब कालिंका की आंखों से पट्टी हटाई जाती है तो उनको वो लोग यह कहते हैं कि तुम्हारे पेट से तो पत्थर पैदा हुआ है। यह सुनकर कालिंका और राजा दोनों ही बड़े दुखी होते हैं। राजा तो पूरी तरह टूट जाते हैं। अब दूसरी ओर सातों रानियां उस नवजात शिशु को अलग अलग तरीकों से मारने की कोशिश में लग जाती हैं। कभी जहरीले सांपों से कटवाने की कोशिश की जाती है तो कभी गायों के खूरों तले कुचलवाने की कोशिश, परंतु हर बार बच्चा बच जाता है। आखिरकार परेशान होकर उस बच्चे को एक लोहे के डब्बे में बंद करके नदी में फेंक देते हैं। बहते हुए लोहे का डब्बा एक मछुआरे के जाल में आके फंसता है। अब जैसे ही वह मछुआरा उस डब्बे को खोल के देखता है तो दंग रह जाता है। वह बच्चा जीवित था। अब क्या था, उस बच्चे का पालन पोषण उस मछुआरे के घर पे होने लगता है। उस शिशु के आने से उनके घर पे खुशियां ही खुशियां आती हैं। उस शिशु का नाम वह परिवार प्यार से गोलू देते हैं। धीरे धीरे वह बच्चा बड़ा होने लगता है और धीरे धीरे उसको अपने साथ हुए हिंसा के सपने आने लगते हैं कि किस तरह 7 रानियों ने उसको मारने की कोशिश की। उसे यह भी ज्ञात होने लगता है कि वह स्वयं गौर भैरव जी का अवतार है। अब एक दिन वह अपने एक लकड़ी के घोड़े के साथ नदी किनारे खेल रहा होता है। तभी वहां पे राजा की वही 7 रानियां स्नान करने आती हैं। जानबूझकर वह बच्चा यानी गोलू अपने लकड़ी के घोड़े को पानी पिलाने लगता है। जब यह नज़ारा 7 रानियां देखती हैं तो हंसने लगती है। उनमें से एक रानी उसका मजाक उड़ाते हुए बोलती है कि लकड़ी का घोड़ा पानी कैसे पिएगा, और कहकर हंसने लगती है। तब वह बच्चा, जिसे अपने बारे में सब कुछ ज्ञात हो चुका था, कहता है कि जिस तरह कालिंका रानी को पत्थर पैदा हो सकता है, उसी तरह लकड़ी का घोड़ा भी पानी पी सकता है। रानियां बुरी तरह डर जाती हैं और चुपचाप वहां से चली जाती हैं। यह घटना पास खड़े एक सैनिक ने सुन ली थी, तो राजा को भी इस बात का पता चलता है। जब राजा उस बच्चे को बुलाकर सब कुछ पूछते हैं तो वह रानियों का सारा कच्चा चिट्ठा खोल देता है। सच्चाई का पता लगते ही राजा उस बच्चे को गले लगाकर राजकुमार घोषित करते हैं। साथ ही साथ 7 रानियों को जेल में डाल दिया जाता है। आगे चलकर यही बच्चा गोलू राजा बनता है और उनके राज दरबार में कभी अन्याय नहीं होता। बहुत से दैत्य शक्तियों का भी वह संहार करके प्रजा की सुरक्षा करते हैं। आगे चलकर गोलू देवता के नाम से प्रसिद्ध होते हैं। उनके मंदिरों में आज भी लोग बहुत सी ख्वाहिशें और मन्नतें लेकर जाते हैं और अपनी मन्नत को एक कागज़ पे लिखकर एक घंटी के साथ उनके मंदिर में बांध दिया जाता है। और मंदिर का हर एक कोना, हर एक स्तंभ घंटियों से भरा होने से यह पता लगता है कि गोलू देवता कभी अपने भक्तों को निराश नहीं करते। उनका एक बड़ा ही भव्य मंदिर अल्मोड़ा में भी है। कभी मौका मिले तो दर्शन करके ज़रूर आइएगा। आपको हमारी कहानी कैसी लगी हमें कमेंट्स के ज़रिए ज़रूर बताइएगा। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर कीजिएगा। नमस्ते।